सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन बात करेंगे जो पर्सन अपने साथ एनरोल नहीं करते हैं उनको कैसे हम री एनरोल कराएं या फिर रीटारगेट कैसे करें। तो आज मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा, प्रैक्टिकल बताऊंगा कि कैसे आप उनको री इंटरेस्ट ला सकते हो, उनको अपने बिजनेस में ला सकते हो और उनको एनरोल करा सकते हो। ओके, क्योंकि आपको भी पता है नेटवर्क मार्केटिंग या अपने बिजनेस एफएलपी की 80% सेल्स रीटारगेटिंग से आती हैं। ओके, तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे अपन को रीटारगेट करना है, क्या पॉइंट्स होने चाहिए और क्या आप बोल सकते हो कि वो पर्सन इंटरेस्ट ले आप में, दोबारा आपको एनरोल हो आपके साथ। ओके, सो लास्ट तक बने रहना, प्रॉपर मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि रीटारगेटिंग का माइंडसेट क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले देखो, हर नो का मतलब परमानेंट नो नहीं होता। आपको भी पता है कि भाई कोई पर्सन एक बार नो बोलता है तो ऐसा नहीं है कि वो बाद में उसको इंटरेस्ट ना आए उस चीज़ में। ओके, हो सकता है उस टाइम उसका टाइम ना हो या फिर टाइमिंग अपनी गलत हो, वो रेडी ना हो या फिर प्रायोरिटी अलग हो। ओके, तो दूसरी चीज़ आती है रीटारगेट करने का माइंडसेट ज़रूरी क्यों है और कैसे देना चाहिए। तो इसके लिए देखो, आपको सिंपली उससे जाके बोलना है कि भाई मैं आपको सिर्फ वैल्यू देने आया हूँ, ज़बरदस्ती करने नहीं आया। ओके, तीसरी चीज़, रीटारगेटिंग का मतलब क्या है। ओके, तो रीटारगेटिंग का मतलब एक ही चीज़ है, रिलेशन बिल्ड करो, नीड आइडेंटिफाई कर लो, सही टाइम पे अप्रोच कर दो, रीटारगेटिंग हो जाएगी। ओके, तो अब अपन बात करते हैं कि पर्सन नो बोलता क्यों, क्या रीज़न रहता है। तो या तो उसको एक ही रीज़न होगा, पैसे की कमी, टाइम की कमी, या फिर लैक ऑफ ट्रस्ट, उसको आप पे ट्रस्ट नहीं है। ओके, या फिर फैमिली प्रेशर, उसको उसके फैमिली वाले अलाउ नहीं कर रहे, या फिर लैक ऑफ क्लैरिटी, मतलब उसको क्लियर नहीं है, उसको विजन अभी क्लियर नहीं है। ओके, तो ये जो कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनकी वजह से पर्सन स्टार्ट नहीं करता है। ओके, तो जब हम इन कारणों को, इन पॉइंट्स को समझ लेते हैं तो अपन रीटारगेट कर पाते हैं ईजिली। ओके, अब अपन जानते हैं रीटारगेटिंग की स्ट्रेटजी, क्या स्ट्रेटजी अपन को फॉलो करनी है रीटारगेटिंग में। ओके, सबसे पहला पॉइंट, आपको रिलेशन बिल्ड करना है। ऐसे नहीं आप पहुंच गए भाई, हाँ जी आपने बोला था आपको करना है, आप करना ही नहीं, ऐसे नहीं भाई। आपको कामली पहले जाना है, एनरोल ना किया कोई बात नहीं, कांटेक्ट में रहो उससे। ओके, सोशल मीडिया पे रहो, एंगेज करो उसको और टाइम टू टाइम उसको जो भी है विश करो, या फिर कोई भी चीज़ कुछ आप प्रॉपर उसको कुछ नोट्स भेजते रहो, कुछ ऑफर्स भेजते रहो। ओके, मतलब प्रॉपर उससे कनेक्ट रहो। और रीटारगेट करना है तो उसके लिए सबसे पहले, अगर वो उसने एनरोल नहीं किया तो एक आपको ब्रॉडकास्ट बनाना होगा। ओके, आप अपने व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट क्रिएट करो, उसमें सेट करो अनएनरोलमेंट पर्सन या फिर अनएनरोल पर्सन, उसमें ऐड करो। डेली उसमें गुड मॉर्निंग गुड नाइट का मैसेज डालो, जिससे कि उसको रिलेटेबल लगे। ओके, उसको ये लगना चाहिए कि भाई हाँ ये पर्सन जेन्युइनली मेरे से कनेक्ट होना चाहता है, ये सिर्फ बिजनेस या फिर ये सिर्फ अपने मतलब के लिए काम नहीं कर रहा है। ओके, तो डेली ऐसे। और अब आते हैं अपन एजुकेशनल अप्रोच, उसको अप्रोच करना कैसे। तो जो मैंने बताया, रेगुलरली आपको कंटेंट वगैरह भेजते रहना है, पोस्ट वगैरह, कुछ कुछ मोटिवेशनल कोट्स भेज दिया, कभी कोई ऑफर भेज दिया, कभी कोई मैसेज भेज दिया। और फॉर एन एग्जांपल क्या बोल सकते हो आप, सो हाय भाई, ये मैंने एक छोटा सा वीडियो भेजा है, इसको आप देख लो, इससे आपको हो सकता है समझ आ जाए कि क्या काम हो सकता है या फिर क्या इनकम हो सकती है। ओके, तो ऐसे में एजुकेशन से ट्रस्ट बिल्ड होता है, आप भी जानते हो। जब उसको थोड़ी थोड़ी नॉलेज होती है इस चीज़ की तो आपको वो ट्रस्ट करता है। ओके, अब आते हैं अपन इनडायरेक्ट एक्सपोजर। ओके, तो उसको अपनी टीम की कुछ अचीवमेंट्स बता दो या फिर कुछ टेस्टी मॉडल्स वीडियो बनवा लो। आप अपनी टीम में से कुछ से पर्सन से बोल दो कि भाई आप ऐसे वीडियो बना दो, है ना। और उस वीडियो में क्या बोलना है मैं बताता हूँ। तो आप उसमें फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा नाम विकास है। ओके, आपने मुझसे वीडियो बनवाई तो आपका नाम फॉर एन एग्जाम्पल रोहित है। मैंने बोला सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ विकास। आज से कुछ समय पहले मैंने रोहित सर के साथ काम स्टार्ट किया था, 99 या 199 जो भी आपका चार्ज हो उसके हिसाब से आप बोल सकते हो। ओके, तो ऐसे बोलना है। और आज मैं बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ, आप भी इनरोल करो, आप भी वर्क करो सर के साथ और आज अर्निंग करो, है ना। ऐसे कुछ एक टेस्टी मॉडल्स क्रिएट कर लो, 2-3, वो कभी कभी डाल दिया करो, स्टेटस पे लगा दिया। ओके, और स्टोरी पे लगा दिया इंस्टा पे। तो इससे पर्सन
और भी अट्रैक्ट होता है कि भाई ये पर्सन कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। ओके, तो ये हो गया। अब आते हैं अपन सॉल्व देयर ऑब्जेक्शन, इसके ऑब्जेक्शन कैसे क्लियर करें। ओके, तो जैसे उसने बोला भाई उस टाइम पे उसने पैसे की वजह से स्टार्ट नहीं किया, मान के चलो। ओके, तो आप उसे रीटारगेटिंग के टाइम पे कुछ डिस्काउंट दे दो। ओके, जैसे कि आपका 299 का एनरोलमेंट चार्ज है तो आप 250 कह दो या फिर 220 कह दो। ओके, तो ऐसे कुछ डिस्काउंट दे दो। तो डिस्काउंट से क्या होता है, पर्सन ज़्यादा इंटरप्ट करता है। ओके, या फिर कोई ऑप्शन दे दो आप उसको। ठीक है, अब आते हैं दूसरा, टाइम की वजह से अगर उसने स्टार्ट नहीं किया तो आप उसको शो कराओ कैसे भी करके, पार्ट टाइम वाला, है ना, कि यहाँ पे पार्ट टाइम भी पॉसिबल है। अगर आप करना चाहो 2-3 मिनट में 2-3 घंटे भी कर सकते हो आप। तीसरी चीज़ ट्रस्ट इशू। तो भाई रीटारगेटिंग में सबसे बेस्ट पॉइंट मुझे जो लगता है कि उसको पर्सन को ट्रस्ट इशू लगभग ख़त्म हो जाता है। कैसे, मैं बताता हूँ। मान के चलो किसी पर्सन को आपने 1 महीने पहले अप्रोच किया था। ओके, तो आप उसको आज 1 महीने बाद जब कॉल करोगे तो उससे आप बोलोगे हाय, फॉर एन एग्जांपल उसका नाम रोहित है, तो आप बोलोगे हाय रोहित, आपने मेरे साथ 1 महीने पहले वर्क समझा था या फिर वीडियो देखा था, बट कुछ रीज़न रहा था आपका जिसकी वजह से आपने स्टार्ट नहीं किया। तो होप उस टाइम पे चलो ठीक है, कोई आपका रीज़न रहा हो, बट एट दैट टाइम मेरे पास कुछ स्लॉट्स लिमिटेड थे, कुछ स्लॉट्स मेरे पास अवेलेबल थे और कुछ ट्रेनिंग्स मेरे पास अभी, मतलब मेरी ट्रेनिंग से स्टार्ट होनी है। तो मुझे क्लियर करना था कि आप अभी इंटरेस्टेड हो, क्या आप चाहते हो अभी वर्क करना। ओके, तो इससे क्या होता है, आपकी अर्जेंसी भी क्रिएट होगी कि स्लॉट्स लिमिटेड हैं, कुछ स्लॉट्स अवेलेबल थे मेरे पास। दूसरी चीज़, भाई ट्रस्ट कैसे बिल्ड हो रहा है ये बताऊं मैं तो। देखो, जब आप 1 महीने बाद उसको कॉल करोगे तो आप उसको बोल सकते हो कि भाई हो सकता है कहीं ना कहीं आपको ये डाउट था कि फ्रॉड वाला, तो आप देख रहे हो मैं पर्सन, अगर मैं आपके साथ फ्रॉड कर रहा होता या फिर मैं फ्रॉड कर रहा होता तो 1 महीने तक मैं एक से नंबर से आपको कॉल करता, पहली बात। दूसरी बात, भाई मैं आपके 200 के पीछे क्या मैं अपना नंबर सेम रखता अगर मैं फ्रॉड कर रहा होता तो, है ना। तो इसमें उसका ये वाला इशू तो ख़त्म हो जाता है। ओके, तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, ट्रस्ट इशू क्लियर। अब आते हैं अपन पर्सनल फॉलोअप के बारे में कि फॉलोअप का मतलब क्या, अपन वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं, ज़रूरी नहीं अपन ऑन द कॉल ही करें। तो आप वॉइस मैसेज में क्या बोल सकते हो मैं बताता हूँ। तो आप बोल सकते हो फॉर एन एग्जांपल उसका नाम XY जो भी है, मान के चलो मेरा ही ले लेते विकास। ओके, तो आप उसको मैसेज करके बोलोगे हाय विकास, आपने आज से कुछ समय पहले मेरे साथ वर्क स्टार्ट किया था, करने का सोचा था, बट कुछ रीज़न रहा था जो आपको, जिसकी वजह से आपने वर्क स्टार्ट नहीं किया था। तो एट दैट टाइम मेरे पास 2-3 स्लॉट्स अवेलेबल हैं और आज से मेरी ट्रेनिंग्स भी स्टार्ट होने वाली हैं। तो मैंने देखा कि आपने बहुत सारे टाइम से मेरे से कनेक्टेड हो, तो अगर अभी आपको नीड है वर्क की या फिर आप चाहते हो कुछ पार्ट टाइम में करना, तो इस वॉइस नोट को देखने के बाद जल्दी से मुझे मैसेज कर दो यस, फिर मैं आपको इसके बारे में आगे का प्रोसेस बताता हूँ। ओके, तो ये वॉइस नोट आपको भेजना है, इससे आपकी रिटारगेटिंग होगी और आप इसको ब्रॉडकास्ट में भी डाल सकते हो। इसमें आप अपना मतलब उसमें नेम मत डालना, उसमें कह देना कि हाय डियर, बट जब आप पर्सनली उसको मैसेज करते हो, पर्सनली उसका नेम लेते हो तो उसको रिलेटेबल लगता है। ओके, तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं टोन, हमेशा देखो पॉलिट और कंसल्टिव रखनी है। ओके, ऐसे नहीं होना चाहिए कि भाई आप बहुत एटीट्यूड में बात कर रहे हो या फिर बहुत जल्दी जल्दी बात कर रहे हो तो उसको लगेगा भाई ये फिर चिपकाने आया। ओके, तो ये हो गया। अब आते हैं अपन टाइमिंग इज एवरीथिंग। ओके, तो रीटारगेटिंग तभी होती है जब पर्सन का माइंड ओपन हो, और माइंड ओपन कब होगा, जब आप उसको डेली डेली कुछ ना कुछ डालते रहोगे, उससे कनेक्ट रहोगे और कुछ ना कुछ बोलते रहोगे। ओके, मतलब रीटारगेटिंग करनी है तो ट्राई करना कि मैक्स टू मिनिमम 15 दिन पुराने पर्सन के साथ ही करो, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए आप 7 दिन वाले पर्सन के साथ कर रहे हो तो उतना ज़्यादा रिजल्ट उससे नहीं आ सकता जितना रिजल्ट आएगा आपको 15 दिन पुराने पर्सन से या फिर 1 महीने पुराने पर्सन से। ओके, सो अब कुछ टिप्स मैं बताता हूँ। ओके, कुछ टिप्स होती हैं जैसे कि कभी भी नेगेटिव रिएक्ट ना करो, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए आपने उस टाइम पे उसने इनरोल नहीं किया तो आपने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया उससे। ओके, कि या फिर गुस्सा कर दिया, तो फिर कभी नहीं होगा रीटारगेट। ओके, तो हमेशा अच्छे से बात करनी है उससे, कनेक्शन बना के रखना है भाई, कभी ना कभी तो ज्वाइन करेगा। ओके, और रीटारगेट करते वक्त एक चीज़ याद रखो
पीपल ज्वाइन पीपल, ओके, नॉट कंपनी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसको चिपकाने पे लगे हुए हो ना, रिलेटेबल लगना चाहिए उसको। और आपका रिलेशन प्लस कंसिस्टेंसी आपको इनरोलमेंट तक ले जाती है। आप कंसिस्टेंट हो अपने वर्क में, डेली आप स्टोरी स्टेटस पे दिख रहे हो, डेली आप कुछ ना कुछ आपकी एक्टिविटी दिख रही है, उसको खुद लगेगा कि भाई मुझे करना है इस पर्सन के साथ। ओके, सो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनसे आप एनरोलमेंट पर्सन या फिर अनएनरोलमेंट पर्सन्स को रिटारगेट कर सकते हो। और ये हो सकता है आपके डे टू के पर्सन या फिर इनिशियल वालों को भी ये वीडियो यूजफुल हो सकती है। ओके, सो देयर इज़ अ सेशन। बाकी यही था। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी मोर वैल्यूबल वीडियोस के लिए। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप ग्रोइंग।